नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल फॉर योर सक्सेस में। दोस्तों, घटना चक्र करंट अफेयर मैगजीन के जनवरी से लेकर अप्रैल 2022 के संस्करण के सार संग्रह, एमसीक्यूज और एक्सप्लेनेशन वीडियो आप देख चुके होंगे। इसके अलावा हमारा नया वीडियो आज आ रहा है, वो है मई 2022 के टॉप इम्पॉर्टेंट 90 एमसीक्यूज, यानी कि पूरे महीने में जितने भी करंट अफेयर बनते हैं इंपॉर्टेंट, उनको हम इस पार्ट में देखेंगे, जो सिलेक्टिव रहेंगे आपके आने वाले एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को हम इसमें ले रहे हैं। मेक श्योर वीडियो को जरूर देखना लास्ट तक। थोड़ा लंबा वीडियो हो सकता है, लेकिन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियो ही होने वाला है। उससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे जब भी हमारा अगला वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो में सबसे पहले हम जो पॉइंट्स कवर करने वाले हैं वो आपको बता देते हैं। इसमें अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य है, राष्ट्रीय परिदृश्य, खेल जगत, पुरस्कार एवं सम्मान, आर्थिक परिदृश्य सूचकांक है, अंतरिक्ष कार्यक्रम है, नियुक्तियां हैं, चर्चित पुस्तकें, लेखक हैं, महत्वपूर्ण दिवस एवं थीम। इसके अलावा जितनी महत्वपूर्ण योजना है उन सभी को हम इस पार्ट में कवर करने वाले हैं। ये हमारा जो वीडियो रहेगा यह 1 मार्च 2022 से लेकर 5 अप्रैल 2022 का करंट अफेयर इसमें कवर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन इसमें है आज का, हाल ही में मिस वर्ल्ड 2022 कौन बनी है? मिस वर्ल्ड 2022, स्क्रीन पे इनका फोटो आप देख सकते हैं, जो कि हाल ही में बनी है। इनका क्या नाम है? आंसर राइट होगा ऑप्शन बी, कैरोलिना ब्लावस्का इनका नाम है, जो कि हाल ही में मिस वर्ल्ड 2022 बनी है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। पोलैंड की कैरोलिना ब्लावस्का ने हाल ही में मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब उन्होंने अपने नाम कर लिया है। उन्हें जमाइका की 2019 की मिस वर्ल्ड टोनी एन सिंह के द्वारा ताज उनको पहनाया गया था। 2019 की मिस वर्ल्ड है टोनी एन सिंह। संयुक्त राज्य अमेरिका के भारतीय अमेरिकी श्री सैनी ने प्रथम उपविजेता का खिताब हासिल किया था। इसके अंदर जो फर्स्ट रनर अप जो रहे वो रही थी भारतीय अमेरिकी हैं श्री सैनी। इसके अलावा 2021 की मिस यूनिवर्स 2021 जो बनी है वो भारत की बनी है हरनाज संधू, आपको याद रखना है। और मिस वर्ल्ड जो बनी है वो बनी है पोलैंड की कैरोलिना ब्लावस्का, इनका नाम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में जारी मातृ मृत्यु अनुपात किस राज्य का सबसे कम है? सबसे लोवेस्ट रहा है मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशियो, जो कि हाल ही में रिलीज किया गया है भारत सरकार के द्वारा। किस राज्य का सबसे कम है? आंसर राइट होगा इसका ऑप्शन ए, केरल। केरल का मातृ मृत्यु अनुपात सबसे कम है, यानी कि मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशियो सबसे कम है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। जब मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य की बात आती है तो केरल एक बार फिर से इस शीर्ष पर इसमें आ गया, जिसमें राज्य ने देश में सबसे कम मातृ मृत्यु अनुपात, इंग्लिश में से कहते हैं मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशियो, MMR जो शॉर्ट में कहते हैं, सबसे कम रहा है। वह 30 रहा है। प्रति 1 लाख जीवित जन्म होने पर 30 जो है मातृ मृत्यु अनुपात रहा है इसका। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 2017 से 2019 की अवधि के लिए भारत का मातृ मृत्यु अनुपात जो है वो 103 है। भारत का 103 है, जबकि आपने देखा यहाँ पर सबसे कम केरल का रहा है 30, यानी 30। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित हुए महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का विजेता कौन बना है? 2022 आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप जो हाल ही में हुआ था, इसके विजेता कौन बना है? आंसर राइट है इसका ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं इसके बारे में। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप जो कि 2022 न्यूजीलैंड में खेला गया था, 4 मार्च से लेकर 3 अप्रैल 2022 तक इसका आयोजन किया गया था न्यूजीलैंड में। आपको याद रखना है कहाँ पर इसका आयोजन किया गया था? न्यूजीलैंड में। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप का यह 12वां संस्करण था। फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 71 रनों से हरा दिया था इसमें। इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि प्लेयर ऑफ द मैच कौन रहा था फाइनल का? तो एलिसा हेली रही थी, जो कि ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी हैं, महिला खिलाड़ी हैं। और प्लेयर ऑफ द सीरीज भी एलिसा हेली रही हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी हैं। तो इसमें आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से भी काफी क्वेश्चन आपके कवर हो जाते हैं। जैसे कि आईसीसी महिला विश्व कप का आयोजन कहाँ किया गया था? न्यूजीलैंड में इसका आयोजन किया गया था 4 मार्च से 3 अप्रैल के बीच में। ये कौन सा संस्करण था महिला क्रिकेट विश्व कप का? 12वां संस्करण था। विजेता कौन रहा है? ऑस्ट्रेलिया। मैन ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द मैच कौन रही? एलिसा हेली। और प्लेयर ऑफ द सीरीज एलिसा हेली। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने हाल ही में किसे विदेश सचिव नियुक्त किया है? विदेश सचिव यानी कि फॉरेन सेक्रेटरी किसके द्वारा बनाया गया है? भारत सरकार के द्वारा। स्क्रीन पे इनका फोटो है, अपना आंसर आप गैस कर सकते हैं इनको देख के। आंसर राइट है ऑप्शन सी, विनय मोहन क्वात्रा। विनय मोहन क्वात्रा को विदेश सचिव नियुक्त किया गया है भारत सरकार का हाल ही में। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। भारत सरकार ने आईएफएस विनय मोहन क्वात्रा को भारत का नया विदेश सचिव नियुक्त किया है। वो वर्तमान में मार्च 2020 से नेपाल में भारत के दूत के रूप में कार्य कर रहे हैं।
और वह वर्तमान विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला का स्थान लेंगे। किसका स्थान लेंगे? हर्षवर्धन श्रृंगला का, जो 30 अप्रैल 2022 को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। आपको याद रखना है यहाँ पे। तो भारत के अगले विदेश सचिव बने हैं विनय मोहन क्वात्रा, और इन्होंने किसका स्थान लिया है? हर्षवर्धन श्रृंगला का। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, हाल ही में एक प्रकाशित पुस्तक है बिरसा मुंडा जनजाति नायक। इस पुस्तक के लेखक कौन है? यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस बुक का यहाँ पर इनोवेशन किया गया था इसका। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए इसका हो जाएगा, आलोक चक्रवाल। आलोक चक्रवाल जो कि इस बिरसा मुंडा जनजाति नायक पुस्तक के लेखक हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखें, किसने इस पुस्तक का विमोचन किया था? केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री हैं श्री धर्मेंद्र प्रधान ने बिरसा मुंडा जनजाति नायक नामक पुस्तक का विमोचन किया है। पुस्तक को प्रोफेसर आलोक चक्रवाल जो कि कुलपति हैं गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ के द्वारा इसको लिखा गया है। यह पुस्तक भगवान बिरसा मुंडा के संघर्ष और स्वतंत्रता आंदोलन में वनवासियों के योगदान को सामने लाने का एक व्यापक प्रयास है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में 13 नए जिलों का गठन किया गया है और अब वहां पर कुल जिलों की संख्या हो गई है 26। 13 नए जिले बनाए गए हैं और टोटल अब जो डिस्ट्रिक्ट हो चुके हैं वहां पर वो 26 हो गए हैं। उस स्टेट का क्या नाम है? आंसर राइट है ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने 4 अप्रैल को राज्य के 13 नए जिलों का उद्घाटन किया है और अब कुल राज्य में जिले हो चुके हैं 26। आप इन जिलों का नाम देख सकते हैं यहाँ पर कौन कौन से जिले बनाए गए हैं। देखिए यहाँ पर अलूरी सीताराम राजू जिला एक, अन्नामया जिला, अनाकापल्ली जिला, बापटला, एलुरु, काकीनाडा, कोनासीमा, मान्यम जिला, नंदयाल, एनटीआर जिला, पलनाडु, श्री बालाजी जिला, सत्य साई जिला। ये 13 जिले कुल नए बनाए गए हैं और अब वहां पर संख्या हो चुकी है 26 कुल जिलों की। नेक्स्ट, अप्रैल 2022 में थल सेना प्रमुख एम नरवाणे के सेवानिवृत्त होने के बाद अगले थल सेना प्रमुख कौन होंगे भारत के? एम नरवाणे जो कि अप्रैल में रिटायर हो जाएंगे, जो कि भारतीय थल सेना प्रमुख हैं। उसके बाद भारतीय थल सेना के अगले थल सेना प्रमुख कौन होंगे? राइट आंसर है ऑप्शन बी, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। ये इनका स्क्रीन पर फोटो देख सकते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे होंगे भारत के अगले थल सेना प्रमुख। इंपॉर्टेंट फैक्ट देते हैं, वाइस चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे थल सेना सेनाध्यक्ष बनने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, क्योंकि जो भारत के मौजूदा सेना प्रमुख हैं जनरल एम नरवाणे, जिन्हें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पद के लिए उनको सबसे आगे के रूप में देखा जा रहा है, इस वजह से वो सेवानिवृत्त होने वाले हैं। इसके बाद एम नरवाणे जो है भारत के अगले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी बन सकते हैं, CDS। जनरल नरवाणे के बाद कार्यालय में सबसे वरिष्ठ होने के नाते लेफ्टिनेंट जनरल पांडे अब जो है वो थल सेना अध्यक्ष का पद संभालेंगे। वर्तमान सेना प्रमुख जनरल एम नरवाणे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद की दौड़ में सबसे आगे हैं, क्योंकि यह पद पिछले साल दिसंबर में खाली हो गया था। क्यों खाली हो गया था? क्योंकि तत्कालीन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो थे भारत के पहले CDS थे, जनरल विपिन रावत, उनकी एक कोयम्बटूर के पास हेलीकॉप्टर दुर्घटना में उनकी निधन हो गया था। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। भारत का कौन सा राज्य शीर्ष सब्जी उत्पादक राज्य बना है? टॉप वेजिटेबल प्रोड्यूसिंग स्टेट बना है भारत में, उसका क्या नाम है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सब्जियों का शीर्ष उत्पादक बन गया है। 2020 से 2 साल के बाद 2021-22 फसल वर्ष जुलाई से जून के में उत्पादन में 10 लाख टन के अंतर के साथ पश्चिम बंगाल को दूसरे स्थान पर गिराकर पहला स्थान प्राप्त किया। यानी कि पश्चिम बंगाल रहा है दूसरे स्थान पर और पहले स्थान पर रहा है उत्तर प्रदेश सब्जी उत्पादक राज्य में। नेक्स्ट, कौन सा राज्य भारत का शीर्ष फल उत्पादक राज्य बना है हाल ही में? सब्जी उत्पादक में था उत्तर प्रदेश, अब फल उत्पादक राज्य यानी कि टॉप फ्रूट प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है? आंसर राइट है ऑप्शन डी इसका, आंध्र प्रदेश। हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना का अभ्यास वरुण 2022 का आयोजन हुआ है? आंसर इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रांस। भारत और फ्रांस की नौसेना का अभ्यास है वरुण 2022। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, भारतीय नौसेना और फ्रांसीसी नौसेना के बीच में वरुण नामक द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास का 20वां संस्करण 30 मार्च से 3 अप्रैल 2022 तक अरब सागर में इसका आयोजन किया जा रहा था। दोनों नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय सेना अभ्यास 1993 से आयोजित किया जा रहा है। इस अभ्यास को 2001 में वरुण नाम दिया गया था
और यह जो अभी 20वां संस्करण है इसका आयोजन किया जा रहा है। वरुण 2022। इसके अलावा भारत के जिन अलग अलग देशों के साथ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज की जाती हैं उसकी एक लिस्ट आपके सामने पेश कर रहे हैं, जिसको आप स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं, बाद में आपके पीडीएफ को आप डाउनलोड करके भी इसको आराम से देख सकते हैं। यहाँ पर इसके यहाँ पर देशों के नाम दे रखे हैं और उनके साथ कौन सी एक्सरसाइज की जाती है उसका यहाँ पर डिटेल में दिया गया है। जैसे ऑस्ट्रेलिया के साथ तो ऑस्ट्रा हिंद, ऑस्टिनडेक्स, पिच ब्लैक ये नामक एक्सरसाइज होती हैं, तो यहाँ पर दे रखा है। कुल हमने 28 इसमें देशों को शामिल किया है, जिसकी जो भी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है उसको आज दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट लेके आप रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में लिविंग रूट ब्रिज को शामिल किया गया है, यह किस राज्य में है? लिविंग रूट ब्रिज, आंसर राइट है ऑप्शन डी, मेघालय। मेघालय के 70 से अधिक गांवों में लोगों और प्रकृति के बीच सामाजिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और वानस्पतिक संबंधों को उजागर करने वाले जिकिंग जेरी या फिर लिविंग रूट ब्रिज को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी कि यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। इसके अलावा महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र के जियोग्लिफ्स, आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी में श्री वीरभद्र मंदिर और मोनोलिथिक बुल जो 2022 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में अस्थायी सूची में इनकी जगह बनाई गई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड दिया गया है? बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स विनर ऑफ द 2021 का अवार्ड किसको दिया गया है? तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी, मीराबाई चानू। स्क्रीन पिन का फोटो देख सकते हैं, बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर। इंपॉर्टेंट फैक्ट देते हैं, ओलंपिक रजत पदक विजेता हैं भारतोलक जो कि वेट लिफ्टर हैं मीराबाई चानू, जिनको कि बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड उनको 2021 का तीसरा संस्करण उन्होंने जीत लिया है। मीराबाई चानू ने पिछले साल इतिहास रच दिया था जब ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली वो पहली भारतीय भारोत्तोलक बन गई थी। मीराबाई चानू ने 2017 में विश्व चैंपियनशिप अनाहेम में 48 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता था। उसके बाद 2018 में राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक भी इन्होंने जीत रखा है। अगला क्वेश्चन, भारतीय बैडमिंटन संघ का अध्यक्ष फिर से किसे चुना गया है? प्रेसिडेंट ऑफ बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, आंसर इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे डी राइट होगा, हेमंत बिस्व शर्मा। बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा हाल ही में मौजूदा अध्यक्ष हैं हेमंत बिस्व शर्मा को दूसरे कार्यकाल के लिए 2022 से लेकर 2026 तक के लिए उनको फिर से उनको अध्यक्ष चुना गया है निर्विरोध। उन्हें 25 मार्च 2022 को गुवाहाटी में BAI यानी बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया की आम सभा की बैठक में दौरान उनको चुना गया था। वर्तमान में असम के मुख्यमंत्री भी हैं हेमंत बिस्व शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 94 ऑस्कर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया? बेस्ट फिल्म जो कि 94th ऑस्कर अवार्ड में दिया गया है उस फिल्म का क्या नाम है? आंसर राइट है ऑप्शन डी, कोडा। जबकि नोमैडलैंड मूवी को 2000 जो पिछला 2021 का था ऑस्कर अवार्ड उसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया था नोमैडलैंड को, जबकि 2022 में CODA कोडा फिल्म को चुना गया है सर्वश्रेष्ठ फिल्म। इसके अलावा बेस्ट एक्टर को विल स्मिथ को दिया गया है जो कि किंग रिचर्ड मूवी के हैं। बेस्ट एक्ट्रेस जेसिका चेस्टन, बेस्ट फिल्म चुना गया है कोडा। इसके अलावा कुछ और अवार्ड्स भी हैं जिनको आप देख सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट अवार्ड यही रहते हैं कि किस फिल्म को चुना गया है, तो कोडा, बेस्ट एक्टर विल स्मिथ, बेस्ट एक्ट्रेस जेसिका चेस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईशान मंथन महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया है? ईशान मंथन महोत्सव, आंसर राइट इसका हो जाएगा ऑप्शन बी राइट होगा इसका, नई दिल्ली में आयोजन किया गया है ईशान मंथन महोत्सव का। इंपॉर्टेंट फैक्ट देते हैं इस कार्यक्रम के बारे में, केंद्रीय सांस्कृतिक पर्यटन और डोनर मंत्री हैं श्री जी किशन रेड्डी ने नई दिल्ली के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में ईशान मंथन नामक 3 दिवसीय उत्तर पूर्व उत्सव का उद्घाटन किया। 3 दिवसीय ईशान मंथन कार्यक्रम जो कि 25 से 27 मार्च 2022 तक इसका आयोजन किया जा रहा है, ईशान मंथन। नेक्स्ट, हाल ही में गिलबर्ट होंगबो, इनका नाम है गिलबर्ट होंगबो, जिनकी आप फोटो देख सकते हैं स्क्रीन पर, को किस अंतरराष्ट्रीय संगठन का महानिदेशक बनाया गया है? विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस डायरेक्टर बनाया गया है इनको, डायरेक्टर जनरल, उस संगठन का क्या नाम है? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, अंतरराष्ट्रीय श्रम
संगठन यानी ILO। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, टोगो के गिलबर्ट होंगबो को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का महानिदेशक उनको चुना गया है। होंगबो को संयुक्त राष्ट्र एजेंसी के शासी निकाय के दौरान उनको चुना गया था। टोगो के पूर्व प्रधानमंत्री हैं होंगबो, जो कि एजेंसी के 11वें प्रमुख होंगे और पद संभालने वाले ये पहले अफ्रीकी भी होंगे। उनका 5 साल का कार्यकाल 1 अक्टूबर 2022 से शुरू होगा। गिलबर्ट होंगबो जो कि बने हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के महानिदेशक। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2022 में आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास बालिकतन 2022 किन देशों का संयुक्त सैन्य अभ्यास है? जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है बालिकतन 2022। ये किन देशों का है? आंसर राइट इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, अमेरिका, फिलीपींस। संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना और फिलीपींस की सेना ने सैन्य अभ्यास बालिकतन 2022 शुरू किया है। फिलीपीन के नेतृत्व वाला वार्षिक अभ्यास 28 मार्च से लेकर 8 अप्रैल 2022 तक ताइवान के पास फिलीपींस क्षेत्र लुजान में होगा। इसमें सैन्य अभ्यास में लगभग 8,900 फिलीपींस सैनिक होंगे, जबकि 5100 अमेरिकी सैनिक इसमें भाग ले रहे हैं और यह से अब तक का सबसे बड़ा बालिकतन सैन्य अभ्यास इसको बना रहा है। इस वजह से तो अमेरिका और फिलीपींस का यह अभ्यास है बालिकतन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आयोजित किया गया था स्विस ओपन बैडमिंटन 2022 टूर्नामेंट। इसका विजेता कौन सी भारतीय खिलाड़ी बनी है? स्विस ओपन, राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी, PV सिंधु। स्विस ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की PV सिंधु ने थाईलैंड की बुसानन ओंगबाम रुंगफान को हराकर महिला एकल खिताब अपने नाम कर लिया है। टूर्नामेंट में अपना लगातार दूसरा फाइनल खेलते हुए स्विस ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष एकल खिताब में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी HS प्रणय इंडोनेशिया के जोनाथन क्रिस्टी से वहां पर हार गए थे फाइनल में, जबकि महिला वर्ग में PV सिंधु ने फाइनल को जीत लिया है स्विस ओपन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हुई राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति की हुई बैठक में राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाने की घोषणा की गई है? राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस यानी कि नेशनल डॉल्फिन डे। आंसर राइट हो जाएगा ऑप्शन ए, 5 अक्टूबर। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने प्रत्येक वर्ष 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाने के लिए नामित किया है, जिसे वर्ष 2022 से ही मनाना शुरू किया जाएगा। ये जानकारी केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं श्री भूपेंद्र यादव के द्वारा 25 मार्च 2022 को नई दिल्ली में संपन्न हुए राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति की 67वीं बैठक हुई थी। इसमें इसका निर्णय लिया गया था। 67th यहाँ पर मीटिंग थी और राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस अब मनाया जाएगा 5 अक्टूबर को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मार्च 2022 में अर्थ और डे किस दिन मनाया गया है? अर्थ और डे मनाया गया है मार्च के अंदर। ये मनाया गया है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, 26 मार्च को, यानी 26 मार्च को मनाया गया था अर्थ और डे। इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। प्रत्येक वर्ष मार्च महीने के आखिरी शनिवार को दुनिया भर में अर्थ आवर डे मनाया जाता है। अर्थ आवर डे, इसकी कोई फिक्स डेट नहीं होती है, इसको मार्च महीने के आखिरी शनिवार को मनाया जाता है। तो 2022 में 26 मार्च को, मार्च का आखिरी जो शनिवार था वो 26 मार्च को आ रहा था और इसलिए अर्थ आवर डे मनाया गया है 26 मार्च को। इसके लिए आपको याद रखना है इसकी थीम क्या रही थी। तो अर्थ आवर डे 2022 की थीम रखी गई है सेव आवर फ्यूचर, हमारे भविष्य को आकार दें, इस पर केंद्रित है। ये दिन वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के द्वारा 2007 में सिडनी ऑस्ट्रेलिया में इसको शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, मणिपुर के दूसरी बार मुख्यमंत्री कौन बने हैं? चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर सेकंड टाइम कौन बने हैं? आंसर राइट है ऑप्शन सी, N बीरेन सिंह। भाजपा के वरिष्ठ नेता N बीरेन सिंह को 21 मार्च 2022 को लगातार दूसरे 5 साल के कार्यकाल के लिए मणिपुर का उनको मुख्यमंत्री उनको चुना गया है। नोंगथोम्बम, जो N बीरेन सिंह का नाम होता है, लेकिन पूरा नाम इनका क्या है? नोंगथोम्बम बीरेन सिंह ने एक फुटबॉलर के रूप में अपना कैरियर शुरू किया था। फिर राजनीति में आने से पहले पत्रकारिता की ओर भी उनका रुख था। मणिपुर की राजधानी इंफॉल है, राज्यपाल है ला गणेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व जल दिवस 2022 कब मनाया गया है? विश्व जल दिवस 2022, आंसर इसका राइट हो जाएगा वर्ल्ड वाटर डे 2022 मनाया गया है
22 मार्च को। विश्व जल दिवस यानी कि वर्ल्ड वाटर डे हर साल 22 मार्च को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। और 2022 की थीम क्या रखी गई है? ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। ठीक है, हिंदी में कहेंगे भूजल अदृश्य को दृश्यमान बनाना। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव अपनाया जिसके द्वारा प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस घोषित किया गया था, जिसे 1993 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में मालदीव सरकार द्वारा किस भारतीय क्रिकेटर को स्पोर्ट्स आइकन अवार्ड 2022 दिया गया है? मालदीव गवर्नमेंट के द्वारा। आंसर इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, सुरेश रैना। भारत के पूर्व क्रिकेटर हैं सुरेश रैना, जिनको कि मालदीव स्पोर्ट्स अवार्ड 2022 में स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया है। रैना को 16 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ नामांकित किया गया था, जिसमें रियल मैड्रिड के पूर्व खिलाड़ी रॉबर्टो कार्लोस, जमैका के धावक अस्पा पॉवेल, श्रीलंका के पूर्व कप्तान और क्रिकेटर सनत जयसूर्या, डच फुटबॉल के दिग्गज एडगर डेविड्स इसमें शामिल थे। इसमें सुरेश रैना को चुना गया है स्पोर्ट्स आइकन ऑफ द ईयर 2022 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य निर्धारित करने वाला पहला दक्षिण एशियाई शहर कौन सा बना है? नेट कार्बन एमिशन टारगेट किस दक्षिण एशियाई शहर ने रखा है? आंसर राइट है ऑप्शन ए, मुंबई। मुंबई इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुंबई महाराष्ट्र ने 2050 तक कार्बन उत्सर्जन को शून्य करने के लिए अपने विस्तृत ढांचे की घोषणा की है और ऐसा लक्ष्य निर्धारित करने वाला वो पहला दक्षिण एशियाई शहर भी बन गया है। नेक्स्ट। हाल ही में जारी किए गए 75वें बाफ्टा अवार्ड्स 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? बेस्ट फिल्म इन बाफ्टा अवार्ड्स 2022। आंसर इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका राइट होगा द पावर ऑफ डॉग। एक मूवी है पावर ऑफ डॉग, इसको चुना गया है 75वें बाफ्टा पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म। ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कारों का 75वां संस्करण, जिसे बाफ्टा पुरस्कार के रूप में जाना जाता है, लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल में इसका आयोजन किया गया था। ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स यानी कि बाफ्टा द्वारा पुरस्कार 2021 की सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय और विदेशी फिल्मों को सम्मान करने के लिए दिया जाता है। यहाँ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है द पावर ऑफ डॉग को दिया गया है यहाँ पर। और बाफ्टा अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर हैं जेन कैंपियन, जो द पावर ऑफ डॉग के ही निर्देशक हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जोआना स्कैनलान। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विल स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में किस मशहूर गोल्फर को शामिल किया गया है? वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम के अंदर किसको शामिल किया गया है? आंसर राइट है ऑप्शन बी, टाइगर वुड्स। प्रसिद्ध गोल्फर हैं टाइगर वुड्स, जिनको कि औपचारिक रूप से वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में हाल ही में इनको शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है। हाल ही में आयोजित किया गया था ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप 2022, जिसमें भारत का क्या स्थान रहा था? ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप 2022, तो इसमें भारत का स्थान रहा है पहला स्थान भारत को मिला है। इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ के द्वारा आयोजित काहिरा इजिप्ट में इसका आयोजन किया गया था। काहिरा इजिप्ट में ISSF वर्ल्ड कप 2022 में भारत ने पदक तालिका में पहला स्थान हासिल किया है। कुल 7 पदक जीतकर भारतीय टीम ने, जिसमें 4 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक था, तालिका में पहला स्थान बनाया। दूसरे स्थान पर नॉर्वे रहा है 3 गोल्ड मेडल के साथ में, और तीसरे स्थान पर फ्रांस रहा है, जिसने कि 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है। मार्च 2022 में कौन से राज्य की विधानसभा पेपरलेस होने वाली पहली विधानसभा बन गई है भारत की? आंसर इसका राइट है ऑप्शन ए, नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं इसका। नागालैंड ने पूरी तरह से कागज रहित होने के लिए राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन को लागू करने वाली देश की पहली राज्य विधानसभा बनकर इतिहास रच दिया है इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में एक वाद्य यंत्र है जिसका नाम है नरसिंहपेट्टई नागस्वरम। नरसिंहपेट्टई नागस्वरम को GI टैग मिला है, इसका संबंध किस राज्य से है? स्क्रीन पर फोटो देख सकते हैं इस वाद्य यंत्र का, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, तमिलनाडु।
नरसिंह पेटई नागस्वरम को कक्षा 15 के संगीत वाद्य यंत्रों की श्रेणी के तहत भौगोलिक संकेत टैग यानी कि जीआई टैग इनको प्रदान किया गया है, जो पारंपरिक रूप से तमिलनाडु के कुंभकोणम के पास एक गांव में इसको इस वाद्य यंत्र को बनाया जाता है। तमिलनाडु के सीएम कौन है? एम के स्टालिन है वर्तमान में, और राज्यपाल है आर एन रवि। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन बने हाल ही में? हाल ही में 5 विधानसभा में चुनाव हुए थे, जिसके अंदर से एक उत्तराखंड में भी चुनाव हुए थे, और वहाँ के नए मुख्यमंत्री जो बने हैं फिर से, राइट आंसर हो जाएगा वहाँ पर ऑप्शन डी, पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, लगातार दूसरी बार राज्य की बागडोर को अब संभालेंगे। राज्यपाल हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश की सेना के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स दस्तलिक मार्च 2022 में इसका आयोजन किया गया? एक्स दस्तलिक, आंसर राइट है ऑप्शन डी, उज्बेकिस्तान। भारतीय सेना और उज्बेकिस्तान के बीच एक्स दस्तलिक नामक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास का तीसरा संस्करण 22 से 31 मार्च 2022 तक यांगी यारिक उज्बेकिस्तान में इसका आयोजन किया गया था। दस्तलिक का अंतिम संस्करण मार्च 2021 में हुआ था, जो कि रानीखेत उत्तराखंड में आयोजन किया गया था। भारतीय दल का प्रतिनिधित्व कौन कर रहे हैं? ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट के द्वारा किया जा रहा है। उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद, राष्ट्रपति हैं वहाँ के शवकत मिर्जियोयेव। शवकत मिर्जियोयेव, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन सुपर लीग 2022 जो कि इसका आयोजन हाल ही में किया गया था, इसकी विजेता कौन सी टीम बनी है? ये एक फुटबॉल टूर्नामेंट होता है, इंडियन प्रीमियर लीग की तरह यह इंडियन सुपर लीग है, जो कि फुटबॉल का है, लीग है, भारत में खेली जाती है। तो आंसर इसका राइट है ऑप्शन ए, हैदराबाद एफसी। हैदराबाद एफसी ने समिट में पेनल्टी शूटआउट में केरला ब्लास्टर्स को हराकर पहला इंडियन सुपर लीग खिताब इन्होंने जीता, पहली बार जीते हैं हैदराबाद एफसी। गोलकीपर लक्ष्मीकांत कट्टीमणि ने 3 शानदार इसमें गोल बचाए थे इस फाइनल मैच में, जबकि पिछले सीजन की विजेता कौन बनी थी? मुंबई सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट खिलाड़ी का क्या नाम है, जिनको कि पद्म भूषण अवार्ड इनको मिला है? क्या नाम है उनका? आंसर राइट है ऑप्शन ए, देवेंद्र झाझड़िया। देवेंद्र झाझड़िया पद्म भूषण पुरस्कार पाने वाले पहले पैरा एथलीट खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने एथेंस और 2016 के रियो खेलों में, 2004 के पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीता है, जबकि 2020 के टोक्यो ओलंपिक में भी उन्होंने एक रजत पदक अपने नाम किया था। इसके अलावा अवनी लेखारा को भी खेल श्रेणी में पद्मश्री पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया है। वह एक ही खेलों में 2 पैरालंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी भी हैं। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, जो पद्म भूषण पुरस्कार पाने वाले पहले बने हैं देवेंद्र झाझड़िया, जबकि अवनी लेखारा जो कि पैरा शूटर हैं, उनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया था हाल ही में 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना ने किस राज्य की पुलिस के साथ सुरक्षा कवच 2 नामक एक अभ्यास का आयोजन किया था? आंसर राइट हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र पुलिस के साथ मिलकर भारतीय सेना ने एक सुरक्षा कवच 2 नामक एक अभ्यास का आयोजन किया था। भारतीय सेना ने अग्निबाज डिवीजन ने पुणे के ओलूला नगर में महाराष्ट्र पुलिस के साथ एक संयुक्त सुरक्षा अभ्यास किया था, जिसका नाम है सुरक्षा कवच 2। इस अभ्यास में भारतीय सेना ने आतंकवादी रोधी टास्क फोर्स जो कि महाराष्ट्र पुलिस के आतंकवाद रोधी दस्ते के साथ मिलकर इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ जॉय के लेखक कौन है? द लिटिल बुक ऑफ जॉय, आंसर राइट इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त दोनों, जिसमें दलाई लामा और डेसमंड टूटू दोनों ही इस पुस्तक के संयुक्त रूप से लेखक हैं। स्क्रीन पर इस बुक का आप मेन पेज देख सकते हैं। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता जो कि 14वें दलाई लामा हैं और आर्क बिशप डेसमंड टूटू द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। इस पुस्तक का नाम है द लिटिल बुक ऑफ जॉय। इस पुस्तक को सितंबर 2022 में जारी किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व बैंक ने अफ्रीका की किस वन्यजीव को बचाने के लिए अपना पहला वन्यजीव बॉन्ड जारी किया है? फर्स्ट वाइल्ड लाइफ बॉन्ड, उस वन्यजीव का क्या नाम है? आंसर राइट हो जाएगा ब्लैक राइनो, काला गेंडा। विश्व बैंक यानी कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसे IBRD कहते हैं, इसने ब्लैक राइनो की लुप्त प्राय प्रजाति के संरक्षण के लिए दक्षिण अफ्रीका के प्रयासों का समर्थन करने के लिए वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड जारी किया है।
विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? डेविड मालपास। नेक्स्ट, हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 के अनुसार विश्व का सबसे खुशहाल देश कौन सा है? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022, इसके अनुसार सबसे खुशहाल देश कौन सा है? आंसर राइट हो जाएगा ऑप्शन ए, फिनलैंड। वर्ष 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट ने फिनलैंड में लगातार 5वें वर्ष 2022 में वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में पहला स्थान अपना बरकरार रखा है, जबकि दुनिया का सबसे दुखी देश, जो कह सकते हैं सबसे खुशहाल देशों की सूची में सबसे नीचे कौन है? वो अफगानिस्तान है, 146वें स्थान पर है। नेक्स्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में पहले स्थान पर फिनलैंड है, जबकि भारत का इसमें क्या स्थान है? आंसर राइट है ऑप्शन बी, 136वां स्थान, 136 रैंक है भारत की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में। भारत ने वर्ष 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में 136वां स्थान हासिल करा है उन्होंने, इसमें 146 देशों में से। गत वर्ष 2021 में भारत की रैंक क्या रही थी? 2021 में 139 थी भारत की रैंक, जबकि इस बार 136 रैंक है भारत की, याद रखना है आपको। और पहले स्थान पर 5 सालों से लगातार चला आ रहा है वो फिनलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नाटो का सैन्य अभ्यास कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 किस देश में आयोजित हुआ है? कोल्ड रिस्पॉन्स 2022, राइट आंसर है ऑप्शन बी, नॉर्वे। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे नाटो कहते हैं, हाल ही में चर्चा में रहा था काफी, और 14 मार्च 2022 से नॉर्वे में बड़े पैमाने पर उन्होंने अपना एक अभ्यास कोल्ड रिस्पॉन्स का आयोजन किया है। यह 1 अप्रैल 2022 तक जारी रहा था। नाटो के प्रमुख कौन है? जेंस स्टोल्टेनबर्ग, आपको याद रखना है, नाटो के चीफ हैं जेम्स स्टोल्टेनबर्ग, और इसका मुख्यालय कहां पर है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम। स्थापना इसकी 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। नेक्स्ट, मार्च 22 में जारी हरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2022 में पहले स्थान पर कौन है? हरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2022, आंसर राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, एलन मस्क। स्पेसएक्स और टेस्ला कंपनी के चीफ हैं एलन मस्क, जो कि हरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2022 में पहले स्थान पर हैं, आप देख सकते हैं। और भारत की ओर से इस जो टॉप 10 अमीर व्यक्ति हैं, इनके अंदर भारत के मुकेश अंबानी 9वें स्थान पर हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021, आंसर इसका राइट हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने लगातार दूसरे वर्ष स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग में अपना नंबर 1 स्थान बरकरार रखा है। राज्य ने लगातार दूसरे वर्ष पहली रैंक हासिल की है। 2020 में भी आंध्र प्रदेश शासन में शीर्ष स्थान हासिल किया था। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कौशल्या मातृत्व योजना का शुभारंभ किया है? कौशल्या मातृत्व योजना, आंसर राइट हो जाएगा इसका ऑप्शन डी राइट होगा। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है कौशल्या मातृत्व योजना को। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, जिन्होंने की सुरक्षित मातृत्व के लिए 5,000 रुपए के चेक वितरित किए हैं। कौशल्या मातृत्व योजना की शुरुआत की उन्होंने। दूसरी बेटी के जन्म पर महिला प्राप्तकर्ता इस योजना के तहत 5,000 रुपए की एक मुश्त भुगतान सहायता के लिए पात्र होगी। कार्यक्रम लड़कियों के पालन पोषण और शिक्षा में सहायता करने के लिए शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने अपना दूसरा सैन्य उपग्रह नूर 2 को लॉन्च किया है? नूर 2, उस देश का क्या नाम है? आंसर राइट है ऑप्शन बी, ईरान। ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने पृथ्वी के 500 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक सैन्य उपग्रह नूर को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। यह इस्लामिक रिपब्लिक द्वारा लॉन्च किया गया दूसरा सैन्य उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत की 23वीं महिला चेस ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? 23rd वुमेन चेस ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया कौन बनी है भारत की? आंसर राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रियंका नुटक्की। 19 वर्षीय प्रियंका नुटक्की, जो कि हाल ही में भारत की 23वीं महिला चेस ग्रैंड मास्टर बनी है, 23rd वुमेन चेस ग्रैंड मास्टर बनी है भारत की। आंध्र प्रदेश की विजयवाड़ा की रहने वाली हैं।
जबकि इससे पहले 22वीं महिला चेस ग्रैंड मास्टर बनी थी दिव्या देशमुख। आपको याद रखना 22वीं, और 23 नंबर पर बनी है प्रियंका नूटक्की जो कि 19 वर्ष की हैं। और पहली महिला चेस ग्रैंड मास्टर कौन बनी थी? सुब्रमण्यम विजयलक्ष्मी। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश का नौसैनिक अभ्यास है स्लाइनेक्स, जिसका 9वां संस्करण का आयोजन हाल ही में किया गया है? स्लाइनेक्स। आंसर राइट हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका राइट हो जाएगा श्रीलंका। भारत का और श्रीलंका का 9वां संस्करण था द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास, जिसका नाम है स्लाइनेक्स, जो कि विशाखापत्तनम में 7 मार्च से 10 मार्च 2022 तक इसका आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अप्रैल 2022 में जारी रिपोर्ट के अनुसार प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद, यानी कि कह सकते हैं इसको आप स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर कैपिटा जैसे कहते हैं, इसके अंदर कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? आंसर सही हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, तेलंगाना। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा वर्तमान कीमतों पर प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर के मामले में तेलंगाना भारत में सबसे पहले स्थान पर है। इसके बाद में महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु का स्थान आता है। तो सबसे ऊपर है यहाँ पर तेलंगाना। नेक्स्ट, हाल ही में किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी ने 6 क्रिकेट विश्व कप में भाग लेने वाली पहली महिला क्रिकेट खिलाड़ी बनने का रिकॉर्ड उन्होंने बनाया है? उनका क्या नाम है? वो भारत की खिलाड़ी हैं। आंसर राइट है ऑप्शन ए, मिथाली राज। भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तान है मिथाली राज, जो कि 6 क्रिकेट विश्व कप में भाग लेने वाली पहली महिला क्रिकेट खिलाड़ी बन गई हैं। भारतीय महिला क्रिकेट कप्तान है मिताली राज, जो कि 6 विश्व कप में भाग लेने वाली पहली महिला बन चुकी हैं, महिला खिलाड़ी। इससे पहले अगर विश्व स्तर पर बात की जाए पुरुष और महिला दोनों ही कैटेगरी में, तो सचिन तेंदुलकर भारत और जावेद मियांदाद पाकिस्तान के बाद 6 विश्व कप में खेलने वाली वो कुल मिलाकर तीसरी खिलाड़ी बनी है अभी तक। वह 2005, 2009, 2013, 2017 और 2022 में आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप स्पर्धाओं में भाग ले चुकी हैं। जबकि झूलन गोस्वामी जो भारत की हैं वो 5 वर्ल्ड कप में हिस्सा ले चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैरत महोत्सव कहां पर मनाया गया हाल ही में? हैरत महोत्सव, आंसर राइट हो जाएगा ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में मनाया गया है हैरत महोत्सव। हैरत यानी कि हरा, हरा यानी शिव की रात, जिसे आमतौर पर महाशिवरात्रि कहते हैं के रूप में जनता मनाती है इसको। जम्मू और कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के द्वारा मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्योहार है हैरत महोत्सव। यह त्योहार भगवान शिव और देवी उमा पार्वती की शादी की सालगिरह का प्रतीक होता है। इसके अलावा दोसमोचे, हेमिस महोत्सव, कांचोट उत्सव, ट्यूलिप फेस्टिवल, स्पितुक गस्टोर, हर नवमी, चारी, बहु मेला, ये सभी जम्मू कश्मीर के प्रमुख त्योहार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की किस सुरंग को विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में मान्यता दी गई है? लॉन्गेस्ट हाईवे टनल। आंसर इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, अटल टनल। अटल सुरंग को दिया गया है विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में मान्यता। अगला क्वेश्चन है, विश्व की पहली प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन कौन सी है, जिसको हाल ही में इसको लॉन्च किया गया है? प्लांट बेस्ड। आंसर राइट है ऑप्शन बी, कोवीफेंस। कोवीफेंस नाम है इस वैक्सीन का। कनाडा विश्व का पहला देश बन गया है जिसने प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन के उपयोग को अधिकृत किया है, जिसका नाम है कोवीफेंस। कोवीफेंस बायोफार्मा कंपनी है मेडिकागो और ग्लैक्सो स्मिथ क्लेन की ये पहली वैक्सीन है। मेडिकागो द्वारा पौधों को जीवित कारखानों के रूप में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी हाल ही में? ये स्क्रीन पे इनका फोटो देख सकते हैं। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष, इनका नाम है माधवीपुरी बुच। इनका पूरा नाम है माधवीपुरी बुच। माधवीपुरी बुच को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी का उनको अध्यक्ष बनाया गया है, जो कि पहली, और वह सेबी की पहली महिला प्रमुख भी बन गई हैं। माधवीपुरी बुच सेबी के अध्यक्ष का पद किससे लेंगी? अजय त्यागी से लेंगी, जो हाल ही में सेवानिवृत्त हो रहे हैं, अजय त्यागी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक है, आत्मकथा है उंगलीन ओरुवन। उंगलीन
ओरुवन, यह किसकी आत्मकथा है, यह किसकी ऑटोबायोग्राफी है? उंगलिन ओरुवन, रिसेंटली पब्लिश्ड ऑटोबायोग्राफी है ये। आंसर राइट है ऑप्शन डी, एम के स्टालिन। तमिलनाडु के सीएम है एम के स्टालिन। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन की आत्मकथा उंगलिन ओरुवन के पहले भाग का लोकार्पण किया है। आत्मकथा के पहले भाग में स्टालिन के शुरुआती 23 वर्षों के बारे में उन्होंने इसमें बताया है। उंगलिन उंगलिन इसका नाम है उंगलिन ओरुवन। ओके, अगले क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आयोजित सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2022 का थीम कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश था? सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2022। आंसर राइट है इसका ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर। 35वां सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला फरीदाबाद हरियाणा में इसका आयोजन किया जा रहा है। वर्ष 2022 में सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले के लिए उज्बेकिस्तान को भागीदार राष्ट्र के रूप में इसको चुना गया है। इस वर्ष सूरज कुंड मेले का थीम केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को चुना गया है। ओके, अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने यूरोपीय यूनियन यूरोपीय संघ में शामिल होने के लिए आधिकारिक अनुरोध पर हस्ताक्षर किए हैं? यूरोपीय यूनियन में कौन सी नई कंट्रीज में हाल ही में शामिल हुई है? आंसर इसका राइट है ऑप्शन ए, यूक्रेन। यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर जेलेंस्की ने यूक्रेन के यूरोपीय संघ में शामिल होने के अनुरोध पर हस्ताक्षर किए हैं। जेलेंस्की ने यूरोपीय संघ से यूक्रेन को एक विशेष प्रक्रिया के तहत तुरंत सदस्यता प्राप्त करने की अनुमति देने के लिए कहा था। इससे पहले जेलेंस्की ने नाटो देशों द्वारा उनकी तुरंत मदद हेतु कहा था, लेकिन असफल होने के बाद उनके पास दूसरा विकल्प एकमात्र यही था, यूरोपीय संघ की सदस्यता मिल जाए उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार के द्वारा अम्मा और बहिनी योजना शुरू की गई है? अम्मा और बहिनी योजना। आंसर राइट है ऑप्शन डी, सिक्किम। सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग। इन्होंने अम्मा और बहिनी योजना शुरू करने की घोषणा की है। अम्मा योजना में क्या होगा? इसके अंतर्गत सभी गैर कामकाजी महिलाओं को हर वर्ष 20,000 रुपए बैंक खाते में उनके भेजे जाएंगे, गैर कामकाजी महिलाओं के। जबकि बहिनी योजना के अंदर कक्षा 9 में पढ़ने वाली सभी छात्राओं को निशुल्क सैनिटरी नैपकिन का वितरण किया जाएगा बहिनी योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब मनाया जाता है और उसकी थीम क्या रखी गई 2022 के लिए? आंसर राइट है 8 मार्च। 8 मार्च को मनाया जाता है प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2022 की अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम रखी गई थी, जेंडर इक्विलिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो, यानी कि एक स्थायी कल के लिए लैंगिक समानता रखी गई है। संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस के द्वारा पहली बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन 1975 में किया गया था। नेक्स्ट, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा समर्थ अभियान को लॉन्च किया गया है? समर्थ अभियान किस मिनिस्ट्री के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, इस योजना को? आंसर इसका राइट है ऑप्शन ए, इसका राइट हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ MSME। 25 फरवरी से 4 मार्च के मध्य में बहुराष्ट्रीय नौसेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव 2022 का आयोजन कहां पर किया गया है? इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल 2022 इसका आयोजन किया गया है राजस्थान के बीकानेर जिले में। हाल ही में मार्च 2022 में 6 से लेकर 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव 2022 का आयोजन राजस्थान के बीकानेर जिले में किया गया था। इसके अलावा राजस्थान सरकार ने बजट 2022 में ऊंट के पालन, संरक्षण और समग्र विकास के लिए एक संरक्षण और विकास की नीति लागू किए जाने की घोषणा भी की थी। यह त्योहार सजाए गए ऊंटों की एक अद्भुत परेड के साथ शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मंत्रालय ने हाल ही में पेंशन दान करें योजना लॉन्च की है? पेंशन दान करें। आंसर राइट है इसका ऑप्शन डी, केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय। मार्च 2022 में केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, जिन्होंने की पेंशन दान करें योजना की शुरुआत की है। इस पेंशन योजना के तहत कोई भी व्यक्ति अपने सपोर्ट स्टाफ के लिए पेंशन फंड में अंशदान कर सकता है। इस योजना को प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना के तहत शुरू किया गया है। नेक्स्ट, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसका नाम आपने काफी बार सुना होगा क्योंकि ये ग्रे लिस्ट के अंदर पाकिस्तान को उसने बरकरार रखा है काफी टाइम से।
हाल ही में FATF के नए अध्यक्ष बने, उनका क्या नाम है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। आंसर राइट है ऑप्शन सी, टी राजा कुमार। सिंगापुर के रहने वाले हैं टी राजा कुमार को विश्व की वित्तीय कार्रवाई करने कार्यबल, जिसका नाम है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का अध्यक्ष उनको बनाया गया है। FATF के पूर्ण सत्र के दौरान उन्हें जर्मनी के डॉक्टर मार्कस प्लियर के स्थान पर उनको चुना गया है। पाकिस्तान, जो कि पिछले काफी समय से FATF की ग्रे लिस्ट में बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष नो स्मोकिंग डे कब मनाया जाता है? नो स्मोकिंग डे, आंसर इसका सही है ऑप्शन सी, मार्च के दूसरे बुधवार को, यानी कि हर जो मार्च महीना होता है, इसका जो दूसरा बुधवार होता है वह नो स्मोकिंग डे के रूप में मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, नो स्मोकिंग डे प्रतिवर्ष मार्च महीने के दूसरे बुधवार को मनाया जाता है। वर्ष 2022 में नो स्मोकिंग डे की थीम क्या रखी गई थी? क्विट योर वे। आपको याद रखना है, क्विट योर वे। यह दिवस पहली बार 1984 में रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड में मनाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य मिशन इंद्रधनुष के तहत पूर्ण टीकाकरण कवरेज के साथ पहले स्थान पर है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, ओडिशा। कोविड-19 संक्रमण के खिलाफ सफल टीकाकरण के अतिरिक्त मिशन इंद्रधनुष 4 के तहत 90.5% टीकाकरण हासिल करने वाला ओडिशा भारत का एकमात्र राज्य बना है। इसी वर्ष मार्च माह में ओडिशा में गहन मिशन इंद्रधनुष 4.0 शुरू किया गया था, जबकि भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 25 दिसंबर 2014 को मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत की थी। ठीक है, तो इसमें ओडिशा पहले स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के सबसे बड़े तैरते हुए सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? इंडियाज लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट। आंसर राइट है ऑप्शन डी, तमिलनाडु। मार्च 2022 में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने 150.4 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित भारत के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया है। भारत के अग्रणी उर्वरक निर्माता हैं सदर्न पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने तमिलनाडु के थूथुकुडी में इस परियोजना का स्थापित किया है। थूथुकुडी में एक स्थान है तमिलनाडु का। ठीक है, तो सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया गया तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन के द्वारा, और जो कि तमिलनाडु के थूथुकुडी में इसका स्थापित किया जाएगा इसको। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। रेलवे ने किस मंडल में भारतीय रेलवे के पहले गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया है? आंसर राइट है ऑप्शन सी, आसनसोल मंडल, आसनसोल डिवीजन में गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स का उद्घाटन किया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देते हैं, पूर्वी रेलवे के आसनसोल मंडल के भारतीय रेलवे ने पहले गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स का उद्घाटन 10 मार्च 2022 को किया था। भारतीय रेल के आसनसोल डिवीजन ने गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल पर प्रधानमंत्री के गति शक्ति विजन और रेल मंत्रालय की नीति के अनुसार थापरनगर झारखंड में मैथॉन पावर की एक निजी साइडिंग को चालू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रूस यूक्रेन मौजूदा संकट के बीच चर्चा में रही नॉर्ड स्ट्रीम 1 गैस पाइपलाइन किन दो देशों में स्थित है? नॉर्ड स्ट्रीम 1 गैस पाइपलाइन, आंसर है ऑप्शन ए, रूस और जर्मनी। यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के बाद पश्चिमी देश लगातार मॉस्को पर प्रतिबंध लगा रहे हैं। रूस इन प्रतिबंधों से भड़क गया था और उसने नॉर्ड स्ट्रीम 1 गैस पाइपलाइन के जरिए यूरोप को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति में कटौती करने को कहा। नॉर्ड स्ट्रीम समुद्र के नीचे सबसे लंबी एक निर्यात गैस पाइपलाइन है जो बाल्टिक सागर के रास्ते होकर रूस से यूरोप तक गैस आपूर्ति का एक जरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य देश में पहला चाइल्ड बजट पेश करने वाला राज्य बन गया है? चाइल्ड बजट किस राज्य ने पेश किया है? आंसर इसका राइट है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा पहला चाइल्ड बजट पेश किया गया है। मध्य प्रदेश ने देश में पहला चाइल्ड बजट पेश किया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट पेश किया था। इस बजट में आवंटित राशि 18 से कम आयु के बच्चों के लिए शिक्षा सहित 17 विभागों के तहत लागू किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर
कहाँ पर स्थित है, जिसे कि हाल ही में आम जनता के लिए इसको खोल दिया गया है? म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर। ऑप्शन इसका राइट है ऑप्शन डी, दुबई। मार्च 2022 में दुबई में विश्व की सबसे खूबसूरत इमारत है म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर को जनता के लिए खोल दिया गया है। इसका उद्घाटन यूएई के उपराष्ट्रपति और दुबई के प्रधानमंत्री हैं शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने इसका उद्घाटन किया था। यह म्यूजियम लोगों को एक काल्पनिक यात्रा कराई जाएगी जिसके अंदर वर्ष 2071 में संभावित विश्व उस वक्त की टेक्नोलॉजी के साथ कैसा दिखेगा इसमें बताया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2022 में आयोजित होने वाला युविका 2022 कार्यक्रम किससे संबंधित है? युविका 2022। आंसर राइट है ऑप्शन ए, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का से संबंधित कार्यक्रम है यह। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। आगामी 16 से लेकर 28 मई तक युविका 2022 आवासीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा इसरो के द्वारा। युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम युविका 2022 इसरो द्वारा प्रायोजित और भारतीय अंतरिक्ष विभाग के द्वारा वित्त पोषित एक वार्षिक अंतरिक्ष शिक्षा एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम है यह। इसके अलावा इसरो के पूर्व अध्यक्ष कौन थे? के सिवान पूर्व अध्यक्ष हैं और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है इसरो के? एस सोमनाथ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा था जेंडर संवाद कार्यक्रम किस मंत्रालय से संबंधित है? जेंडर संवाद कार्यक्रम, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राइट हो जाएगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा जेंडर संवाद कार्यक्रम के तीसरे संस्करण का आयोजन किया गया था। इस वर्ष की थीम रखी गई थी महिला समूहों के माध्यम से खाद्य और पोषण सुरक्षा को बढ़ावा देना। इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश भर में लैंगिक असमानता के विरुद्ध जागरूक करना है। इस कार्यक्रम को अमृत महोत्सव सप्ताह के अंतर्गत एक नए भारत की नारी विषय पर इसका आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट, हाल ही में कौन सी भारतीय कंपनी शीर्ष कोयला उत्पादक कंपनी बनी है? कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी जो कि बनी है। आंसर राइट है ऑप्शन सी, महानदी कोल फील्ड्स। कोल इंडिया लिमिटेड की एक इकाई है महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड। चालू वित्त वर्ष 2021-22 में 15.7 करोड़ टन से अधिक कोयला उत्पादन करके भारत की अग्रणी कोयला उत्पादक कंपनी बन गई है। विश्व में कोयले के भंडार की उपलब्धता में भारत 5वें स्थान पर है वर्तमान में। चीन पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर अमेरिका है, तीसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया, चौथे स्थान पर इंडोनेशिया। भारत का स्थान आता है 5वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण किस देश में किया गया है? महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल, आंसर राइट है ऑप्शन डी, मेडागास्कर। आजादी का अमृत महोत्सव को चिन्हित करने के लिए मेडागास्कर में महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण किया गया है। मेडागास्कर ने भारत के राजदूत अभय कुमार ने एंटानारिवो की मेयर नेना एंड्रिया टिटोहेना के साथ इस ट्रायंगल का उद्घाटन किया था। तो महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण किया गया है मेडागास्कर देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड बीबीएनएल का विलय किस संचार कंपनी के साथ किया गया है? आंसर राइट हो जाएगा ऑप्शन ए, बीएसएनएल के साथ में। मार्च 2022 में भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड यानी बीबीएनएल का विलय भारत संचार निगम लिमिटेड के में कर दिया गया है। बीबीएनएल और बीएसएनएल के विलय का फैसला सरकार ने पहले ही ले लिया था। प्रक्रिया 31 मार्च से पहले पूरी होने वाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रही एक हाइपरसोनिक मिसाइल किंजल किस देश से संबंधित है? किंजल, आंसर राइट हो जाएगा रूस से संबंधित है यह हाइपरसोनिक मिसाइल किंजल। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं इसके बारे में। रूस यूक्रेन के मौजूदा संकट के बीच रूस ने ध्वनि की गति से 10 गुना तेज रफ्तार वाली हाइपरसोनिक मिसाइल किंजल का उपयोग किया है। रूस की किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल जापान के हिरोशिमा शहर पर अमेरिका द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 6 अगस्त 1945 को गिराए गए मेन बम से 33 गुना ज्यादा न्यूक्लियर पेलोड कर सकती है यह किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल जो कि रूस की है यह। ओके, अगला क्वेश्चन है, डोल उत्सव
या कह सकते हैं डोल जात्रा त्योहार, यह किस राज्य से संबंधित है? आंसर राइट हो जाएगा ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में डोल उत्सव या डोल जात्रा एक रंगों का त्योहार मनाया जाता है जो बसंत के मौसम की शुरुआत का प्रतीक है। यह त्योहार भगवान कृष्ण और राधा को समर्पित है जो पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। तो डोल उत्सव या डोल जात्रा उत्सव पश्चिम बंगाल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2022 का प्रिज्कर आर्किटेक्चर प्राइज 2022 किसे देने का निर्णय लिया गया है? प्रिज्कर आर्किटेक्चर अवार्ड 2022। तो आंसर राइट है इसका ऑप्शन ए, फ्रांसीसी केरे इनका नाम है। स्क्रीन पर इनका फोटो देख सकते हैं, फ्रांसीसी केरे। आर्किटेक्ट, शिक्षक और सामाजिक कार्यकर्ता फ्रांसीसी कैरे को प्रिज्कर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2022 से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। उनका जन्म बुर्किना फासो के छोटे से गांव में हुआ था। फ्रांसिस केरे प्रतिष्ठित पुरस्कार जीतने वाले पहले अश्वेत वास्तुकार बने हैं, फ्रांसीसी केरे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आयोजित हुई थी एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022, इसका खिताब किसने जीता है? एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022। आंसर इसका राइट है ऑप्शन बी, पंकज आडवाणी। भारत के स्टार क्यू खिलाड़ी हैं पंकज आडवाणी ने एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 का खिताब इन्होंने जीत लिया है। पंकज आडवाणी ने 19वीं एशियाई चैंपियनशिप के फाइनल में हम वतन ध्रुव सितवाला को 6 फ्रेम से हरा दिया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आए चक्रवाती तूफान असनी, इसका नाम था असनी, का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया था? असनी। आंसर इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन डी, श्रीलंका। बंगाल की खाड़ी के ऊपर निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की वजह से मार्च के अंतिम दिनों में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में चक्रवाती तूफान वहां पर आए थे। वर्ष 2022 के इस पहले चक्रवाती तूफान का नाम असनी है, जिसका नामकरण श्रीलंका के द्वारा किया गया था। ठीक है, हिंद महासागर क्षेत्रों में 8 देश हैं जिनका एक समूह है, ग्रुप है, जो कि आने वाले इन चक्रवाती तूफानों को नाम रखते हैं, जिस इसके अंदर बांग्लादेश, भारत, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड ये देश इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया गया है? आंसर इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन सी, 23 मार्च। प्रतिवर्ष 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व मौसम विज्ञान दिवस की जो थीम रखी गई थी उसका नाम है अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन। इस दिन 23 मार्च 1950 को विश्व मौसम संगठन की स्थापना हुई थी। मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और देश इसके हैं 191। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में महिला टेनिस खिलाड़ी एस्ले बार्टी ने संन्यास की घोषणा की है, उनका संबंध किस देश से है? एस्ले बार्टी। आंसर राइट हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया। 23 मार्च 2022 को विश्व की नंबर 1 महिला टेनिस खिलाड़ी एस्ले बार्टी ने मात्र 25 वर्ष की आयु में टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। ये लगातार 114 सप्ताह तक WTA रैंकिंग में पहले स्थान पर रही थी। उन्होंने 2021 में विंबलडन और 2022 में ऑस्ट्रेलियाई ओपन का खिताब उन्होंने जीता था। और जब वो उन्होंने संन्यास लिया है तो उस टाइम विश्व रैंकिंग में पहले स्थान पर रहकर उन्होंने संन्यास लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सुजलाम 2 अभियान किससे संबंधित है? किसने लॉन्च किया इस अभियान को? आंसर राइट हो जाएगा ऑप्शन डी, गजेंद्र सिंह शेखावत। मार्च 2022 में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं डॉक्टर गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा विश्व जल दिवस के अवसर पर जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग के द्वारा वर्चुअल रूप से आयोजित कार्यक्रम में धूसर जल प्रबंधन हेतु सुजलम 2 अभियान लॉन्च किया गया था। इस अभियान के अंतर्गत 6 लाख लोगों गांव के ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन की गतिविधियां पर ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए राइट हो जाएगा इसका, बांग्लादेश। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार वर्ल्ड मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री को बनाया गया है बांग्लादेश को। इसमें स्विस फर्म IQR द्वारा विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 जारी की गई है, जिसके अनुसार बांग्लादेश सबसे प्रदूषित देश है। इसके बाद नंबर 2 पे चार्ट पाकिस्तान और ताजिकिस्तान है, जबकि भारत यहाँ पर 5वें स्थान पर है प्रदूषित देशों में। ओके, अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में किसे एबल पुरस्कार 2022 दिए जाने की घोषणा की गई है? एबल पुरस्कार 2022, आंसर इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन सी, डेनिस कॉर्नेल सुलीवन। मार्च 22 में नोर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइन एंड लेटन ने वर्ष 2022 का एबेल पुरस्कार अमेरिकी गणितज्ञ डेनिस कॉर्नेल सुलीवन को दिए जाने की घोषणा की है। यह पुरस्कार उनको टोपोलॉजी में उनके व्यापक योगदान और विशेष रूप से इसके बीजगणितीय, ज्यामितीय और गतिशील पहलुओं के लिए उनको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 में किस राज्य को पहला स्थान मिला है? आंसर राइट है ऑप्शन डी, गुजरात। मार्च 2022 को नीति आयोग ने इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस के साथ संयुक्त रूप से निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 जारी किया है। यह इस सूचकांक का दूसरा संस्करण है और इसमें जो है वो पहला स्थान दिया गया है गुजरात को। आप याद रखना, इसमें गुजरात को पहला स्थान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय कंपनी को फीफा विश्व कप 2022 जो कि कतर में होने वाला है उसके लिए आधिकारिक तौर पर स्पॉन्सर चुना है? ऑफिशियली चूजन फॉर स्पॉन्सर फीफा वर्ल्ड कप 2022, आंसर राइट हो जाएगा ऑप्शन सी, बायजूस। भारतीय बहुराष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी कंपनी बायजूस को फीफा फुटबॉल विश्व कप 2022 के लिए आधिकारिक स्पॉन्सर उसको चुना गया है। इसके साथ ही फीफा विश्व कप से जुड़ने वाली पहली भारतीय कंपनी भी बन चुकी है बायजूस। फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन 21 नवंबर से 18 दिसंबर 2022 को कतर में होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहां स्थित है जिसे हाल ही में आम जनता के लिए खोला गया है? ट्यूलिप गार्डन, आंसर राइट इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रीनगर। आगामी ट्यूलिप फेस्टिवल के वजह से केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के श्रीनगर स्थित एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन को आम जनता के लिए खोल दिया गया है। विश्व प्रसिद्ध डल झील के किनारे जबरवान पहाड़ियों की घाटी में स्थित यह गार्डन ट्यूलिप गार्डन रंग बिरंगे फूलों का इंद्रधनुष लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, ह्यूसोंग मॉन्स्टर मिसाइल का परीक्षण किस देश के द्वारा किया गया है? ह्यूसोंग मॉन्स्टर, राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर कोरिया। मार्च 2022 में उत्तर कोरिया ने ह्यूसोंग 17 नामक एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। यह मिसाइल अब तक विकसित सबसे बड़ी आईसीबीएम मिसाइल है। इसे मॉन्स्टर मिसाइल का नाम भी दिया गया है। ह्यूसोंग 17, उत्तर कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस संस्थान के द्वारा पेटा स्केल सुपर कंप्यूटर परम शक्ति का उद्घाटन किया गया है? आंसर राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, आईआईटी खड़गपुर। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़ ने नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत आईआईटी कंप्यूटिंग में पेटास्केल सुपर कंप्यूटर परम शक्ति का उद्घाटन किया। आप देख सकते हैं यहाँ पर सुपर कंप्यूटर को परम शक्ति, जो कि आईआईटी खड़गपुर के द्वारा इसको बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विंग्स इंडिया अवार्ड्स 2022 में किस हवाई अड्डे ने सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का अवार्ड जीता है? आंसर राइट हो जाएगा ऑप्शन ए, राइट हो जाएगा केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल हवाई अड्डे को बेंगलुरु का है, जो कि अपने ग्राहक केंद्रीय दृष्टिकोण, स्मार्ट नवाचारों और अत्याधुनिक तकनीक को अपनाने के लिए विंग्स इंडिया अवार्ड 2022 में इसको प्रमुख पुरस्कार उसने जीते हैं। नेक्स्ट, स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2022 यानी स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर राइट हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए, विल्फ्रेड ब्रूटसर्ट। स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट ने वैज्ञानिक और वाष्पीकरण विशेषज्ञ विल्फ्रेड ब्रूटसर्ट को वर्ष 2022 के स्टॉकहोम जल पुरस्कार से उनको सम्मानित किया है। स्क्रीन पर इनका फोटो देख सकते हैं, विल्फ्रेड ब्रूटसर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक ओडीएफ प्लस गांव हैं? ओडीएफ प्लस गांव, खुले में शौच मुक्त जिसे कहते हैं ओडीएफ। आंसर राइट हो जाएगा ऑप्शन ए, तेलंगाना। भारत सरकार द्वारा हाल ही में जारी की गई सूचना के अनुसार देश में 50,000 से अधिक गांवों ने खुले में शौच से मुक्त होने की स्थिति को बनाए रखा है, जिसमें ओडीएफ प्लस गांव कहा जाता है। इस रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक ओडीएफ प्लस गांव तेलंगाना में 13,960 है,
तमिलनाडु में 11,477 है और मध्य प्रदेश में 3,849 है, उड़ीसा में 2,991 है, उत्तर प्रदेश में 2,605 गांव शामिल हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आज हमारे ये थे मई 2022 के टॉप इंपॉर्टेंट 90 एमसीक्यूज घटना चक्र करंट अफेयर मैगजीन से। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर चैनल पर नए हो तो। पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, आपको सारे पीडीएफ के लिंक एक जगह अवेलेबल मिलेंगे। इसके अलावा हमारा इंस्टा मोजो पर एक पीडीएफ स्टोर भी है जिस पर आप कभी भी जाकर किसी भी समय जाके पीडीएफ को परचेस करके चैनल को हेल्प भी कर सकते हैं। और आप जो भी पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे उसके अंदर यहाँ पर हमारा व्हाट्सअप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी दे रखा है। आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है पीडीएफ डाउनलोड करने में या कोई किसी भी रिलेटेड प्रॉब्लम, तो यहाँ आप जाके आप डायरेक्ट हमको व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमने इस बार पीडीएफ के अंदर आपको हर मंथ की पीडीएफ के जो करंट अफेयर्स के लिए हमने आपको लिंक दे रखा है। यहाँ पर किसी पीडीएफ को आप जाके सिर्फ क्लिक करके उसको जाके परचेज कर सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।